नमस्कार। हम सब रोज इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉपिंग वगैरह। पर क्या आपको पता है कि ये जो हम यूज करते हैं, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ शायद 5% ही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बाकी का जो 95% है ना, वो एक तरह से छिपा हुआ है। उसे डार्क वेब कहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, हमारी स्रोत सामग्री डार्क वेब, इंटरनेट का अनदेखा सच के आधार पर। मतलब इंटरनेट की इस अनदेखी स्याह दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो डार्क वेब है क्या असल में? ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां आप अपने नॉर्मल ब्राउजर्स जैसे क्रोम या सफारी से जा ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, इसके लिए ना टॉर जैसे खास किस्म के सॉफ्टवेयर या टूल्स चाहिए होते हैं। टोर? ये क्या है? टॉर मतलब द अनियन राउटर। ये आपकी पहचान को ना कई परतों में छुपा देता है, जैसे प्याज की परतें होती हैं, इसीलिए इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पूरी तरह एन्क्रिप्टेड है, मतलब कोड में बदलावा। गूगल इसे इंडेक्स नहीं करता, ढूंढ नहीं पाता, और यहाँ सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। तो एक तरह की छुपी हुई डिजिटल दुनिया है ये। हाँ, कह सकते हैं एक अंडरग्राउंड इंटरनेट। और इस अंडरग्राउंड दुनिया में स्रोत बताते हैं कि बड़ी चौंकाने वाली और खतरनाक चीजें होती हैं। बिल्कुल। लिस्ट काफी लंबी है। अवैध अंगों का व्यापार, नकली पासपोर्ट, आईडी कार्ड, लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स की नीलामी, यहाँ तक कि सुपारी किलर हायर करने की बातें भी हैं। मानव तस्करी। हाँ, ये सब गतिविधियां वहाँ होती हैं। और स्रोत में तो एआई पावर्ड हथियारों और कुछ अजीब से डिजिटल अनुष्ठानों का भी जिक्र है। ये एआई वाली बात तो खास तौर पर डरावनी है। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये उसका एक उदाहरण है। और ये सब इसलिए पनपता है, इसलिए फलता फूलता है, क्योंकि वहाँ मिलती है गुमनामी, एनोनिमिटी। पहचान छुपी रहती है सबकी। काफी हद तक। इसमें बिटकॉइन और दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका बड़ा रोल है। देखिए, ये लेन देन पूरी तरह गुमनाम तो नहीं होते, रिकॉर्ड तो रहता है ब्लॉकचेन पर उस रिकॉर्ड को किसी असल इंसान से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। में सिर्फ 15,000 रुपए के बिटकॉइन में। अरे, तो सोचिए, इसका मतलब है कि किसी का भी डेटा, आपका, मेरा, किसी का भी, वहाँ बिक सकता है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है ना। मतलब हमारे फेसबुक लॉगिन, ईमेल पासवर्ड, बैंक कार्ड नंबर, ये सब वहाँ बिक सकते हैं। बिल्कुल। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी का खतरा बहुत बड़ा है। स्रोत कहता है कि हर सेकंड पहचान की चोरी की करीब 3 नई घटनाएं होती हैं। और अक्सर इनकी शुरुआत डार्क वेब मार्केटप्लेस से ही होती है। किसी का डेटा वहां बिका और फिर उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, और देखिए, सिर्फ जिज्ञासा में भी उधर जाना बहुत भारी पड़ सकता है। मतलब स्रोत में एक कहानी है। एक 17 साल का लड़का था। उसने बस ये देखने के लिए कि भाई ये डार्क वेब होता कैसा है, टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया। वो किसी चैट रूम में गया और वहां किसी ने एक लिंक शेयर किया, रेड रूम का। रेड रूम, ये क्या होता है? स्रोत बताता है कि ये ऐसी जगह होती हैं जहां कथित तौर पर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि असली टॉर्चर या हिंसा के वीडियो लाइव स्ट्रीम होते हैं। हालांकि इनकी सच्चाई पर काफी सवाल हैं कि ये वाकई असली होते हैं या नहीं। तो उस लड़के ने उस लिंक पर क्लिक कर दिया और नतीजा क्या हुआ? उसका आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया और अगले ही दिन एफबीआई उसके घर पहुंच गई। बाप रे, सिर्फ एक लिंक क्लिक करने से? जी। कानूनी मुसीबतें तो हुई ही, लेकिन उस अनुभव का जो मानसिक आघात होता है, जो ट्रॉमा होता है, वो अलग। हाँ, समझ सकती हूँ। स्रोत में कुछ और भी चीजों का जिक्र है, जेनेटिक प्रयोगों की बातें, एआई ब्रेन हैकिंग टूल्स, श्रापित डिजिटल वस्तुएं, ये सब क्या है? देखिए, इनमें से कुछ चीजें शायद अफवाहें हों या बड़ा चढ़ाकर बताई गई बातें हों, जैसा स्रोत में भी शायद इशारा है। लेकिन इस तरह की सामग्री का सिर्फ जिक्र या उसे देखना भी रिसर्च करने वालों तक के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उन्हें पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तक हो सकता है। तो मतलब ये है कि डार्क वेब पर ना जाने वाले भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनका डेटा वहाँ पहुँच सकता है। सही कहा। स्रोत में कुछ सोचने वाली बातें भी हैं, जैसे अगर किसी का सिर्फ एक पासवर्ड लीक हो जाए, तो क्या कोई उसकी पूरी डिजिटल लाइफ पर कंट्रोल कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आजकल सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये भी कि क्या हमारी सेल्फी का इस्तेमाल किसी खतरनाक काम में हो सकता है, या हमारे नाम पर कोई अवैध सौदा हो जाए और हमें पता भी न चले। ये सब संभावित खतरे हैं, बहुत वास्तविक। तो फिर आम इंटरनेट यूजर क्या करे, खुद को कैसे बचाए? देखिए, कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला तो मजबूत पासवर्ड, और हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। एक ही पासवर्ड सब जगह नहीं। ठीक है। दूसरा, जहां भी ऑप्शन हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन करें। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। तीसरा, पब्लिक वाईफाई जैसे कैफे या एयरपोर्ट का वाईफाई, उस पर बैंक अकाउंट या जरूरी लॉगिन करने से बचें।
वो सिक्योर नहीं होता। ओके। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ जिज्ञासा में आकर डार्क वेब की तरफ झांकने की कोशिश भी ना करें प्लीज। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर डार्क वेब कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक असली, जीती जागती, अदृश्य दुनिया है जो हमारे आसपास ही मौजूद है और जिसके खतरे बिल्कुल असली हैं। हाँ, और अंत में एक सवाल जो श्रोता भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि हमारी डिजिटल पहचान या जिंदगी का कोई हिस्सा हमें बिना बताए पहले ही किसी और के हाथ लग चुका हो? ये सोचने वाली बात है। और स्रोत भविष्य के एक और बड़े खतरे की तरफ भी इशारा करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डार्क वेब के जरिए अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन घोटाला किया जा सकता है। तो ये लड़ाई, ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है।